डियर सिक्स्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसका नेम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि हमें की एलिमेंट्स बताने हैं किसके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मेनली करैक्टरिस्टिक्स या फिर ज़रूरी एलिमेंट्स कौन से होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेसिकली स्टूडेंट्स बताओ कौन सी होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है स्टूडेंट्स जिसे हम लोग, ऐसी गवर्नमेंट जिसे हम लोग हमारे वोट के आधार पर, वोट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इसका आंसर दिस क्वेश्चन 1-2 लाइन्स ईच वाले क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाए। हाउ इज़ पीपल्स पार्टिसिपेशन एंश्योर्ड इन अ डेमोक्रेसी। मतलब लोगों का जो पार्टिसिपेशन, लोग पार्ट ले सकें डेमोक्रेसी में, वो कैसे हम उसको तय कर सकते हैं, एंश्योर कर सकते हैं, उसके बारे में श्योर हो सकते हैं। तो जो पीपल पार्टिसिपेशन है, ये हम डेमोक्रेसी में इलेक्शंस के थ्रू ही इंश्योर कर सकते हैं, जहां लोगों को क्या करना होता है, पीपल आते हैं और क्या करते हैं, अपने अपने वोट क्या करते हैं, कास्ट करते हैं, वोट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। द पार्टी विच ऑब्टेन द मेजोरिटी ऑफ सीट्स। ऐसी पार्टी जो मेजोरिटी ले लेती है सीट्स में। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे राजस्थान में 200 सीट्स हैं और 200 सीट्स में से क्या होगा कि बीजेपी की 150 सीट्स आई हैं एंड कांग्रेस की 22 एंड जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो अदर्स की आई हैं। तो पार्टी कौन सी पार्टी फॉर्म करेगी, बीजेपी, क्योंकि बीजेपी में क्या है, सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को आए हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से है। थर्ड क्वेश्चन है, who are the real and nominal heads of the executive in India। तो मतलब रियल हेड कौन होता है एग्जीक्यूटिव का, और नॉमिनल हेड कौन सा होता है। तो पहले एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था, एग्जीक्यूटिव होते हैं जो लॉज को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर तो रियल हेड होते हैं किसके, एग्जीक्यूटिव के, वेयर एज लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड होते हैं किसके, एग्जीक्यूटिव के, नॉमिनल हेड। ठीक है, बात समझ आई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मीन्स बाय विच पब्लिक ओपिनियन कैन बी एक्सप्रेस्ड। ऐसे तरीके बताने हैं हमें जिससे हम लोगों के, पीपल्स के ओपिनियंस, उनकी राय ले सकते हैं। तो वो क्या है, पब्लिक ओपिनियंस कैन बी पुट फोर्थ बाय वेरियस मीन्स। जैसे पब्लिक ओपिनियंस को हम अलग अलग तरीक़ों से मेजर्स कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मास मीडिया में कौन आते हैं, कौन से आते हैं, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, पब्लिक प्रोटेस्ट जो होते हैं, मतलब लोग अपने डिमांड्स को मनवाने के लिए हड़ताल वगैरह करते हैं। तो ये सब आते हैं जिसमें हमें पब्लिक लोगों के ओपिनियन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है, नेम द वे इन विच कन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिसॉल्व्ड। ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम कन्फ्लिक्ट्स, जो मतभेद हैं, जो बहस है, उसे सोल्व कर सकते हैं। तो कन्फ्लिक्ट्स कैसे रिसॉल्व हो सकते हैं, थ्रू डायलॉग्स एंड नेगोशिएशंस। डायलॉग्स के थ्रू और नेगोशिएशन यानी कि बातचीत के थ्रू और अपनी बात आगे रखने के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे कन्फ्लिक्ट सोल्व कर सकते हैं। इंडिया में ये जो कन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये लोगों के बीच में मतभेद या फिर बहस होती है, ये कोर्ट सुलझाते हैं, यानी कि हमारे इंडिया का जस्टिस से सुधार। अब देखो इंडिया में ये सब जो बहस है, ये मतभेद हैं, इन्हें कौन सुलझाते हैं? कोर्ट सुलझाते हैं। ये या तो पीस शांति से हो सकते हैं या फिर नॉन वायलेंस, ठीक है, यानी कि अहिंसा से। समझ आई स्टूडेंट्स? फिर ये क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। हाउ इज़ पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल इंश्योर्ड इन अ डेमोक्रेसी? तो लोगों का पार्टिसिपेशन और गवर्नमेंट की लोगों के प्रति, पीपल्स के प्रति जिम्मेदारी हम डेमोक्रेसी में ही क्यों मानते हैं, ये हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स कल। तो आप आज चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग मैंने करवा दी है, आप इसे रीड कीजिएगा। पार्ट नंबर 2 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बी सेफ, बी हेल्थी।